जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में बेलपत्र का पौधा लगाने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी हैं वे विशेष और ध्यान देने योग्य बातें, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि समय समय पर आने वाले नए अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेल वृक्ष लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप बेल वृक्ष लगाने जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बेल वृक्ष आप चाहे कहीं भी लगाएं, आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलते रहेंगे और जन्म जन्म तक आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती रहेगी। वैसे भी बेल वृक्ष से बेल पत्र तोड़ने का असली अधिकारी वही होता है जिसने कहीं पर भी एक बेल वृक्ष लगाया हो। दोस्तों, ये मैं नहीं कहती, बल्कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेल वृक्ष से बेल पत्र तोड़ने का असली अधिकारी वही होता है जिसने कहीं पर भी एक बेल वृक्ष लगाया हो। बाकी वैसे तो सभी बेल वृक्ष से बेल पत्र तोड़ते ही रहते हैं। यदि आप घर से बाहर बेल वृक्ष लगाने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। आप पार्क में, किसी खेत में, तालाब के किनारे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बेल वृक्ष लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर में बेल पत्र का पौधा लगाने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपने घर में या घर के बाहर बेल वृक्ष लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लगाइएगा और सही जगह पर लगाइएगा, ताकि कालांतर में उसे काटना न पड़े। लोग बिना सोचे समझे घर में कहीं भी खाली जगह दिख जाती है वहीं पर बेल पत्र का पौधा लगा देते हैं और वह बड़ा भी हो जाता है। फिर किसी दिन ऐसा होता है कि घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने से जगह की कमी हो जाती है और मकान का विस्तार करने के लिए उस बेल वृक्ष को काटना पड़ जाता है। बेल वृक्ष को काटने के ऐसे ऐसे दुष्परिणाम सामने आते हैं जिनकी कल्पना भी हमने की नहीं होती है। बेल वृक्ष को काटने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस विषय पर मैं एक तो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल में जाकर आप वह वीडियो अवश्य देखें, ताकि आप भी जान सकें कि बेल वृक्ष को काटने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अतः घर में बेल वृक्ष लगाने से पहले यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जो भी हो, बेल वृक्ष को नहीं काटेंगे। तभी घर में ज़मीन पर बेल वृक्ष लगाएं। अन्यथा सबसे अच्छा विकल्प है कि आप गमले में बेलपत्र का पौधा लगाएं। कुछ कथावाचकों का कहना है कि बेल वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी पूजा करने से ही पूजा का लाभ मिलता है। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो आप किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए बड़े बेल वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी पूजा करें, क्योंकि लाभ पाने की लालसा में आप घर में बेल वृक्ष तो लगा लें और उसे बड़ा कर लें, उसके नीचे बैठकर पूजा कर लें और किसी दिन आवश्यकता पड़ने पर उसे काट दें। ऐसा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि
आप अपने आगे आने वाले जीवन को खुद ही अंधकार में धकेलने जा रहे होते हैं। आप गमले में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी पूजा करें। उसके लाभ भले ही कम मिलें, कम से कम आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण तो नहीं देंगे। बेल वृक्ष लगाकर उसकी पूजा करके एक दिन उसे काट देना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना ही है। दोस्तों, मैं तो आपको यही राय देना चाहूँगी कि आप गमले में ही बेलपत्र का पौधा लगाएं। जो लाभ आपको बड़े बेल वृक्ष की पूजा करने से मिलते हैं, वही लाभ आपको बेलपत्र के छोटे पौधे की पूजा करने से भी अवश्य ही मिलेंगे। महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा भाव का होना। मन का भाव यदि सच्चा है तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये तो फिर भी बेलपत्र का छोटा पौधा है। आप मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न पालें। बेलपत्र के छोटे पौधे की पूजा करने से भी पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और मैं तो ये कहती हूँ कि बिना किसी लाभ और लालसा के पूजा करके देखिए। आपको जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। मांगने से तो उतना ही मिलेगा जितना आप चाहते हैं, लेकिन आपके मन का भाव देखकर प्रभु कितना दे दें इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः पूजा करनी है तो निस्वार्थ भाव से करिए, कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि घर में बेल वृक्ष न लगाकर गमले में बेलपत्र का छोटा पौधा लगाना ज़्यादा सही होता है। गमले को आप अपने मनचाहे स्थान पर भी रख सकते हैं और उसका परिवर्तन भी कर सकते हैं। गमले में पौधा जब बड़ा हो जाए तो आप उसे किसी मंदिर, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर लगा दें और गमले में नया पौधा लगा लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक नहीं बल्कि कई सारे बेल वृक्ष लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। किसी और के द्वारा लगाए हुए बेल वृक्ष से बेलपत्र तोड़कर महादेव को अर्पित करने से आपको पुण्य फल मिले या न मिले, लेकिन आपके द्वारा लगाए हुए बेल वृक्ष से जब अन्य लोग बेलपत्र तोड़कर महादेव को अर्पित करेंगे तो आपको उसका पुण्य फल अवश्य ही मिलेगा। महादेव बेलपत्र चढ़ाने से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि एक बेल वृक्ष लगाने से हो जाते हैं। एक बेल वृक्ष लगाने से 1 करोड़ शिवालय बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः सभी को अपने जीवन काल में एक बेल वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। बेलपत्र का पौधा यदि सावन के महीने में लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा रोपित करने से विशेष पुण्य मिलता है और सावन के महीने में पौधा आसानी से लग भी जाता है। मार्च अप्रैल में भी आप बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में बेलपत्र का पौधा न लगाएं। तेज़ सर्दी के मौसम में बेलपत्र का पौधा ठीक से नहीं पनप पाता और इसकी ग्रोथ भी कम होती है। अतः बेल वृक्ष का लगाने का सबसे सही समय श्रावण मास में होता है। बेल वृक्ष यदि शिवालय के आसपास लगाया जाए तो अति शुभ परिणाम देता है। बाकी आप बेल वृक्ष कहीं भी लगाएं, लाभप्रद ही होता है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेल वृक्ष का अत्यधिक महत्व होता है। बेल वृक्ष पर्यावरण की अशुद्धियों को शोषित कर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। पर्यावरण प्रदूषण की मार झेल रहे शहरों में बेल वृक्ष पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि
घर में बेल वृक्ष लगाने जा रहे हैं तो उसे सही दिशा में ही लगाएं। अलग अलग दिशा में लगाया गया बेल वृक्ष अलग अलग परिणाम देता है। अगर आपके घर में बेल वृक्ष सही दिशा में नहीं लगा हुआ है तो भी आप मन में कोई भ्रम न पालें। भले ही आपको उससे लाभ कम मिलेगा, मगर किसी प्रकार की कोई हानि आपको नहीं होगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि जो बेल वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है, 33 कोटि देवी देवताओं का जिसमें वास है, जिसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे दिव्य और पवित्र पौधे का घर में होना ही बहुत ही सौभाग्य की बात है। फिर चाहे वह किसी भी दिशा में क्यों न लगा हो। मैं तो कहती हूँ कि आप सही गलत किसी भी दिशा में बेल वृक्ष लगाइए, मगर अपने घर में बेल वृक्ष अवश्य लगाइएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।